हेलो एवरीवन। औरंगजेब का जन्म कितने ईस्वी में दुहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था? औरंगजेब का जन्म कितने ईस्वी में? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को 24 अक्टूबर 1600 1618 ईस्वी को 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दुहात नामक स्थान, गुजरात में पड़ता है, नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय कहाँ, किसके पास बीता था? तो ये बीता था नूरजहां के पास। नूरजहां, औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। नेक्स्ट, 18 मई 1637 को 18 मई 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने के दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। नेक्स्ट, आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुहम्मद औरंगजेब के बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से कितने ईस्वी को करवा दिया था? कितने ईस्वी को करवा दिया था? आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से कितने ईस्वी में करवा दिया था? तो ये था 31 जुलाई 1658 को। 31 जुलाई 1658 31 जुलाई 1658 ईस्वी को। नेक्स्ट, औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। नेक्स्ट, औरंगजेब औरंगजेब किस धर्म को मानता था जिसे जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब किस धर्म को मानता था जिसे जिंदा पीर कहा जाता था? सुन्नी धर्म। सुन्नी धर्म। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट, पुरंदर पुरंदर की संधि कितने ईस्वी में संपन्न हुई थी? पुरंदर की संधि कितने ईस्वी में संपन्न हुई थी? 22 जून 1665। 22 जून 1665 पुरंदर की संधि हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। जय सिंह एवं शिवाजी जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को। 22 जून 1665 ईस्वी को। नेक्स्ट, मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले में दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी से उपस्थित हुए, जहां शिवाजी के कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले में दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे। यहाँ पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। नेक्स्ट, किसने इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण किसने इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नौवें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। कितने ईस्वी में कर दी थी? तो 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। ठीक ना। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। नेक्स्ट, औरंगजेब ने कितने ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया? जजिया कर को पुनः लागू किया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी को जजिया कर को पुनः लागू किया। नेक्स्ट, जजिया कर यह गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला
वाला कर था। यह गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्प वर्षक व स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था जजिया कर। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने मीर कासिम ने कितने ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की? तो ये था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंह विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, ब्राह्मणों किसने ब्राह्मणों में से जजिया कर वसूल किया? किसने? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित था। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित था, किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। नेक्स्ट, कितने ईस्वी में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया? कितने ईस्वी में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया? तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। तो ये ईस्वी था 1679। नेक्स्ट, जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति किसके समय में कितने ईस्वी में हुई थी? तो जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट, अकबर ने बीबी का मकबरा का निर्माण कितने ईस्वी में औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में करवाया था। तो ये 1679। नेक्स्ट, औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व ने किया था। किसने किया था? तो ये किया था गोकुला और राजाराम। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह हुआ था, वो गोकुला और राजाराम के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, तिलपत की लड़ाई जाट परास्त हुए थे। तिलपत की लड़ाई कितने ईस्वी में हुए थे? ये हुए थे 1670 ईस्वी में। तिलपत की लड़ाई 1670 ईस्वी में हुए थे, जिसमें जाट परास्त हुआ था। तिलपत की लड़ाई एग्जैक्ट हुआ था शासनकाल 1669 से 1670 में। ठीक है, 1669 से 1670 ईस्वी में हुआ था तिलपत की लड़ाई। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था जाट परास्त हुआ था, और हुआ था आपको मोहम्मद औरंगजेब की शाही सेना, मुगल बादशाह औरंगजेब की शाही सेना के बीच
औरंगजेब के शाही सेना और ये जाट, ये जो जाट थे ये थे वीर गोकुला जाट, जिसे गोकुला सिंह भी कहते हैं। तो वीर गोकुला जाट के नेतृत्व में स्थानीय जो जाट किसान थे, वीर गोकुला जाट के स्थानीय जो किसान थे उनके और औरंगजेब के शाही सेना के बीच में युद्ध हुआ था। कितने 1669 से 1670 ईस्वी के बीच में हुआ था तिलपत की लड़ाई। नेक्स्ट, कितने ईस्वी में बीजापुर और कितने ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब के मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये मिला लिया था 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट, मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। नेक्स्ट, औरंगजेब का पुत्र कौन था? औरंगजेब का पुत्र कौन था? ये अकबर। औरंगजेब का पुत्र कौन थे? अकबर। नेक्स्ट, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, इसके सिक्के का कलम खुदवाया, नवरोज का त्यौहार मनाना और भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला दास प्रथा, इस प्रथा में सम्राट के उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं को तौलने की प्रथा थी। हिंदुओं राजाओं को माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने आरंभ किया था। नेक्स्ट, सती प्रथा आदि का प्रतिबंध लगा दिया। देखिए ये चल रहा है औरंगजेब का काल क्या था? 1658 से 1707 ईस्वी। तो यहाँ पे औरंगजेब ने सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगाया था, और पूरी तरह से सती प्रथा पर औरंगजेब ने प्रतिबंध नहीं लगा पाया था। कुछ जगहों, कुछ स्थानों पर औरंगजेब ने वहाँ चोरी छिपे वहाँ पे आपको ये सती प्रथा चल रहा था। तो कुछ स्थानों में कोशिश किया था, प्रयास किया था इसने, औरंगजेब ने प्रयास अच्छी की थी, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। पूरी तरह से समाप्त औरंगजेब ने ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया था। किसके सहयोग से? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कितने ईस्वी में? तो 4 दिसंबर 1829 में, इसको मिटा देते हैं, 4 दिसंबर 1829, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। नेक्स्ट, एक और इसमें है जो औरंगजेब के शासनकाल में चल रहा था 1658 से 1607 ईस्वी में। तो ये प्रयास किया था औरंगजेब ने ही इसे प्रतिबंध लगाने की प्रयास किया था, कोशिश की थी। ये ईस्वी था 1663 से 1664 ईस्वी के बीच में। 1663 से 1664 ईस्वी के बीच में प्रयास किया था औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाने का, लेकिन पूरी तरह से समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जो कि 4 दिसंबर 1829 में, 4 दिसंबर 1829 में। नेक्स्ट, किसने वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दीपावली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिया? तो ये औरंगजेब ने वेश्याओं की शादी करने अथवा देश छोड़ देने की आदेश दिया और दरबार में होली, दीपावली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए। नेक्स्ट, इसने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी अथवा सरकारी संगीतों को अवकाश दे दिया था? ये औरंगजेब ने, और दरबार में संगीत का पाबंदी लगा दी थी औरंगजेब ने, और शराब पीने से भी इसमें शराब का भी सेवन पर भी पाबंदी
लगाई थी औरंगजेब ने। दरबार में संगीत पे भी पाबंदी लगा दी थी और शराब पीने पे भी पाबंदी लगा दी थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। तो जो शास्त्रीय संगीत थी फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई थी। नेक्स्ट, औरंगजेब ने कितने ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिर थे पाटन के सोमनाथ मंदिर और बनारस के विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह के द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देवराय मंदिर। कितने ईस्वी में? तो ये ईस्वी था आपका 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश दिया, जिसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिर थे पाटन के सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देवराय मंदिर तोड़ने की आदेश दिया गया था औरंगजेब द्वारा। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 20 फरवरी 1707 ईस्वी में। 20 फरवरी 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में हो गई थी। इसे खुलदाबास, जो अब रोजा कहलाता था, में दफनाया गया 1707 ईस्वी में। 20 फरवरी 1707 ईस्वी। नेक्स्ट, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? तो ये 20 थी 20। नेक्स्ट, औरंगाबाद दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने में अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, हिंदू धर्म के सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।